नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं आईना दरबार पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट को हम खास और बहुत खास इसलिए कहेंगे क्योंकि इस समय वृंदावन की पावन धरा से हमारे इस पॉडकास्ट में पहुँचे हैं, अपना अमूल्य कीमती समय देते हुए पहुँचे हैं श्री कुंज बिहारी जी। और मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले आपको मेरा सादर प्रणाम और स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, अच्छा लगा आकर जी। महाराज जी, सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि आपको इस रामानुजन की धरती पर आकर कैसा महसूस हो रहा है? जैसे बनारस काशी है, घाट हैं, जैसे वृंदावन में केसी घाट, विहार घाट और घाटों का दर्शन होता है, ऐसे ही जैसे रामानुजगंज में आए तो माँ कलिहर गंगा पर घाटों का दर्शन हुआ तो ऐसा लगा कि मानो हम पुनः वृंदावन और काशी में आ गए हों। अच्छा महाराज जी, मैं शुरुआत में आपसे जो सबसे प्रमुख सवाल कर रहा हूँ वो ये है कि जैसे एक कठिन सवाल भी है, अगर भगवान न्याय करते हैं तो दुनिया में कई बार अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है और गलत इंसान के साथ अच्छा क्यों हो जाता है? किसी भी बीज को रोपने में और फल देने में समय लगता है। हम अब 5 मिनट में मैगी पकाने वाले लोग हैं तो हम उस न्याय को तुरंत चाहते हैं और नहीं पता कि वो न्याय में समय लगता है। अगर हम प्रतीक्षा करें तो कर्म की ये परिभाषा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने जो भी किया है वो हमें भोगना ही होगा। राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में सर्प डाला तो सर्प का ही शाप लगा। धुंधकारी ने अपनी माँ को जलती हुई लकड़ी लेके और दौड़ाया, वो कुआं में गिर के मरी। अंत में जब धुंधकारी की मृत्यु हुई तो उसके मुख में अग्नि ही डाली गई। कर्म का तो न्याय है, बस हम प्रतीक्षा कितनी करते हैं। अच्छा, हर कर्म को पिछले जन्म से जोड़ देना ये कितना सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। जोड़ दिया जाता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो पिछले जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है। वो स्वाभाविक है, एक सांत्वना देना अपने मन को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने नीम बोया है तो नीम उगेगा और आपने आम का वृक्ष लगाया है तो आम स्वभावता। अच्छा, भगवान पर लोग बोलते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो। हाँ। लेकिन जब इंसान बहुत मुश्किल परिस्थिति में होता है तो उसका विश्वास टूटने क्यों लगता है और वो परेशान क्यों हो जाता है? आप भगवान से दूर हटके देखें, और जब जल में डूब रहे होते हैं तो हमें अपने आप पे विश्वास नहीं होता कि हम नहीं डूबेंगे। अगर हमें विश्वास हो और हम केवल छोड़ दें जल पे अपने आप को तो हम जी जाएंगे। मुर्दे के न डूबने का कारण केवल इतना है, अगर हम अपने आप को जल पर छोड़ दें तो वो शरीर जल पर आ जाएगा। ठीक ऐसे ही है, हमें विश्वास ही नहीं होता है। अच्छा। हाँ, इसीलिए हम डगमगाते हैं। जिनको विश्वास है उन्होंने तो कर दिखाया। तो जिनको विश्वास नहीं उनको क्या करना चाहिए? उनको अपने आप की अपना स्वयं का परीक्षण करना चाहिए। देखें कैसे? पूरी प्रकृति में ये पूरा जो ब्रह्मांड चल रहा है ये विश्वास से ही चल रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी टिकी कैसे है? चलो छोड़ दीजिए कि शेषनाग भी टिकी है जी, छोड़ दीजिए, फिर भी तो वो टिकी है ना। सौर मंडल में और भी ग्रह तो हवा में हैं, विश्वास तो है, बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, सब कुछ कर्म से मिलता है तो फिर भाग्य क्या है? और अगर भाग्य पहले से लिखा है तो इंसान के कर्म की भूमिका जो है वो कितनी? और भाग्य और पुरुषार्थ दो कहें तो ज़्यादा बेहतर है। भाग्य उनके लिए है जो शमशान में बैठे, भाग्य उनके लिए है जिन्होंने घर द्वार छोड़ दिया है और केवल उसी में ही लीन है। फिर कोई आएगा उनके लिए भोजन देने को, ये निश्चित है, क्योंकि वो परमात्मा चींटी का भी पेट भरता है और हाथी का भी पेट भरता है। वो देगा कब? जब उसमें लीन होके बैठे हैं। आपको यदि संकल्प से कर्म करने हैं और आपको कुछ बनना है तो भाग्य को किनारे रख दीजिए, आपके कर्म, आपका पुरुषार्थ काम आएगा। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं, आपको IAS IPS बनना है, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो भाग्य का सहारा नहीं ले सकते, नहीं।
तो क्या मेहनत करने वाला हाँ। हर इंसान सफल होता है? आवश्यक नहीं है कि उसने मेहनत किस तरह, सफलता की कसौटी क्या है, आप सफलता को किस ढंग से लेते हैं। नौकरी के मिल जाना अगर सफलता है तो वो उसकी नज़र में होगी। सफलता की कसौटियाँ भी तो अलग अलग हैं। संतुष्ट कितना है अपने कर्म से, संतुष्ट कितना है। क्योंकि मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, दिन भर त्याग करता है, फिर भी हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ मेहनत करता है, लेकिन वो अपने कर्म से संतुष्ट है नहीं। क्या? वो आनंद से कर रहा है उस कर्म को? नहीं। अगर वो संतुष्ट है तो वो सफल है अपने जीवन में। सफलता की परिभाषा धन नहीं हो सकता, सफलता की परिभाषा तो आनंद है। सिकंदर का नहीं है आपको, सिकंदर सब कुछ पाके भी अंत में कह के ही गया ना कि मेरे हाथ खाली है। जी। ऐसे ही खाली रह जाएगा अगर व्यक्ति की कसौटियां सही नहीं होंगी तो। अच्छा, जो युवा पूरी ईमानदारी से काम किया, बहुत मेहनत किया, परिश्रम भी किया, उसको सफलता नहीं मिलता? हाँ, उसके पीछे बिल्कुल ये प्रश्न आपका बहुत अद्भुत है। हाँ, उसके पीछे दो कारण हैं। जी। क्या वो माता पिता के तरीके से तैयार हुआ वो बच्चा, समाज के तरीके से? उसे ज़बरदस्ती थोपे गए वो कार्य जो उसे नहीं करने थे, उसे वो नहीं बनना था। एक छोटी सी घटना है, एक डॉक्टर बन जाते हैं एक सज्जन, और डॉक्टर बनते उनका 50वां, बहुत सफल डॉक्टर हैं, 50वां उनका जन्मदिन होता है। बड़े बड़े लोग आते हैं और वो एक नाचने वाले को देखते हैं तो कहते हैं कि मेरा जीवन बेकार गया, मैं बचपन से नाचना चाहता था, अगर मैं भीख भी मांगता तो मैं प्रसन्न रहता, आज मैं ये सब पाके भी खुश नहीं हूँ। सफलता की परिभाषा क्या है, कसौटी क्या है, वो जरूरी है। अगर वो बच्चा बहुत मेहनत किया तो क्या वो सच में अपनी जो वो होना चाहता था उसमें मेहनत किया? यदि वो जो होना चाहता था उसमें उसने मेहनत की है तो आप निश्चित मानिए वो सफल है। उसके लिए फिर कुछ रहता ही नहीं है, वो जो कर रहा है उसी में ही आनंद होता है। पिकासो को पेंटिंग कितने में बिचेगी उसका थोड़ी नहीं है, उसे बनाने में ही सुख है। एक अध्यापक को बाद में क्या मिलेगा, धन क्या नहीं मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, उससे मतलब कहाँ है। वो जब क्लास में पढ़ा रहा है और एक एक सूत्र का हल कर रहा है, उसको जो आनंद मिल रहा है उससे आप कह सकते हैं। तो फिर एक बच्चे को क्या बनना चाहिए, इसका निर्णय कौन करेगा? उसे स्वयं को। वो तो छोटा होता है। तो फिर गुरु को। और माँ को पहला गुरु बोला जाता है। हाँ, 5 पांडव हैं जी। और पांचों खड़े हैं, 100 कौरव हैं, 100 खड़े खड़े हैं। माता पिता ने गुरु के सम्मुख छोड़ दिया है। द्रोणाचार्य कहते हैं कि जाओ। भीम को पूरा वृक्ष दिख रहा है, सामने ब्रह्मांड दिख रहा है, आकाश दिख रहा है। भीम गांडीव नहीं उठा सकते, उठाएंगे भी तो कोई कार्य के नहीं। अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती है, तो गुरु द्रोण कहते हैं कि अर्जुन तुम गांडीव के लिए बने। गुरु तय करेगा बच्चे की सामर्थ्य देख के उसकी रुचि किस में है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है, ना माता पिता ना गुरु ये नहीं देख पा रहे कि बच्चे की रुचि क्या है, वो किस ओर जाना चाहता है। वो जिस ओर जाना चाहता है हम उस ओर ना भेजकर, उसके सामर्थ्य की ओर ना भेजकर उसमें जो गुण है उसे ना परख के हम उसे अपनी चीजें थोपते हैं, और फिर वो सफल होके भी असफल हो जाता है। अच्छा, कुछ बच्चों में ऐसा होता है महाराज जी कि उनमें 2-3 गुण होते हैं। हाँ, वो 2-3 चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर वैसे में वो क्या डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ को आगे लेके बढ़ना है? जो गुरु जो जैसे कि देखेगा। कुछ बच्चे मान लीजिए सपोज खेल में भी बहुत अच्छे हैं, हाँ, और कुछ बच्चे जो है पढ़ाई में भी अच्छे हैं, हाँ, दोनों में अच्छे हैं। हाँ, तो फिर अब वहाँ पे उनके निर्णय लेना कठिन हो जाता है थोड़ा सा कि मैं किस चीज़ को करूँ। या हम दोनों को साध सकें, बहुतों ने दोनों को साधा, और जहाँ दोनों को नहीं साध सके तो समय देना पड़ता है। हाँ, हाँ, तो एक सरल कोई दोनों में से किसी एक को फिर समय देना पड़ता है आगे बहुत अच्छा करने के लिए। एक सरल उदाहरण कहें तो रविचंद्रन अश्विन का है। जी। फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, जी। लेकिन गुरु ने कहा कि स्पिनर बनिए। जी। तो गुरु देखेगा ना, जबकि वो पढ़ने में बहुत होशियार हैं, और पूरे अभी लगभग जितने क्रिकेटर में हैं उनमें अगर बहुत अच्छे से कोई अपनी बात रख पाता है तो अश्विन है। आप उनको सुनिए, वो बहुत सरल ढंग से अपनी बात को स्पष्टता रखते हैं। वो अच्छे पढ़े लिखे थे, जी। लेकिन गुरु ने कहा कि आप क्रिकेटर बनिए, बने। जी। जी। बहुत सही।
आजकल का युवा जो है महाराज जी वो मंदिर में कम जाता है और मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसे मैं मोबाइल लिया हूँ मेरे, जैसे मोबाइल की स्क्रीन पे वो ज़्यादा लगा रहता है। तो मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि मोबाइल ने युवाओं को धर्म से दूर कर दिया है या धर्म को युवाओं तक पहुंचाने का तरीका जो है वो बदल गया? नहीं, मोबाइल ने धर्म से दूर नहीं कर दिया। हाँ। धर्म तो एक अलग विषय हो गया। मोबाइल ने व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने दिया, आजकल वो मानवता से ही दूर कर दिया। ये रोक रहा हूँ, आजकल मोबाइल में ही बहुत सारे ऐप आ गए हैं, पूजा वाले ऐप आ गए हैं, कथा वाले ऐप आ गए हैं, मंत्र वाले ऐप आ गए हैं और उसी में लोग करके वहीं से निपट ले रहे हैं, मंदिर तक पहुंच नहीं पा रहे बहुत लोग। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? अगर युवाओं की बात है जी, युवाओं की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, मैं कहता हूँ कि युवाओं को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं, युवाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए। ना ना ना, आपको विपरीत लगेगा, लेकिन हाँ सच में युवाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए। उनका मंदिर है उनकी लाइब्रेरी, उनकी पुस्तकें, उनका मंदिर वो है। तो फिर वो धर्म से कट रहे ना। और हो संभव ही नहीं है धर्म से कट जाए। वो जो कर रहे हैं उसे ईमानदारी पूर्वक करें। उनको लगता है आध्यात्म कुछ है ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पुस्तकें पढ़ के तो देखें, आप उनमें डूब के तो देखें। आप देखें ना अब्दुल कलाम को, आप देखें ना क्रिकेट खेल रहे हैं सचिन तेंदुलकर, खेले उन्होंने क्रिकेट, और क्या वो उनका स्वभाव देखा आपने? व्यक्ति यदि अपने अध्ययन को, पढ़ाई को भी, अपने विषय को भी गंभीरता से पकड़ ले तो उसके स्वभाव को बदल देगा और वही धर्म उसमें जन्म ले जाएगा। मंदिर उसकी लाइब्रेरी भी है, उस युवक का मंदिर उसका हृदय भी है। मंदिर केवल पत्थर की चार दीवारें नहीं है। सनातन धर्म की विशेषता है उसने मनुष्य के हृदय को मंदिर बना दिया है। बाहर का मंदिर तो प्रतीक मात्र है, मंदिर तो हृदय में है। वो न्याय तो करे अपनी पुस्तक के संग, न्याय तो करे अपने आप के संग। बनना कुछ चाहता है, समाज में कुछ दिखता है, कुछ और लक्ष्य हैं, अलग अलग नकाब लगा लिए हैं उसने, फिर कैसे काम चलेगा? इसी से जुड़ा एक और सवाल है जी। अगर कोई युवा जो है रोज आपकी कथा की रील देखता है, आप तो ज्यादा रील नहीं बनाते हैं, अगर कोई युवा जो है आपकी कथा की रील देखता है लेकिन अपने माता पिता से वो बदतमीजी करता है, तो वह वास्तव में धर्म को समझ रहा है? मैं एक निवेदन पूर्वक कहूँ कि मेरी रील्स या मेरी कथा सुनने वाला व्यक्ति एक भी ऐसा नहीं होगा। मेरी कथा में या जो भी कहता हूँ उसमें स्पष्टतया ये बात कहता हूँ कि यदि आपने अपनी पुस्तक और अपने लक्ष्य और अपनी चीज़ों को भगवान नहीं मान पाया, आपने अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाया, तो आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते। तो आपने भगवान को भी नकली तरीके से पकड़ा है, आप सच्चे भक्त नहीं हैं। ऐसा वाकया हुआ भी था, एक टीवी में ही दिख रहा था। एक लड़की थी, वो बहुत पूजा करती थी और सिर्फ पूजा ही करती थी, उसके अलावा अपने माता पिता से हरदम लड़ते रहती, उनकी कोई बात नहीं सुनती थी, कुछ नहीं करती थी। तो फिर ऐसा पूजा जो है वो कितना सार्थक होगा? वो पूजा ही नहीं है, वो पूजा नहीं है। नहीं, वो पूजा नहीं है। तो मतलब माता पिता की जो है उनके साथ हिंसा है, अपने माता पिता के साथ हिंसा है, वो पूजा नहीं है। कहीं भी किसी भी स्थान पर विद्यार्थी को तो एकदम नहीं, उसे अपनी पुस्तकों में ध्यान लगाना चाहिए। अच्छा, धर्म जो है वो इंसान को जोड़ने के लिए है ना? हाँ। लेकिन आज धर्म के नाम पर जो है वो इंसान जो है समाज में विवाद जो है वो करता दिखाई दे रहा है। आपके अनुसार समस्या धर्म में है या धर्म को समझने के जो तरीके हैं उसमें? दो बातें हैं। एक, धर्म को समझाने वाले में जी, उसमें भी समस्या है, दूसरी धर्म को समझने वाले में भी समस्या है। दोनों तरीके से है कि बात को किस ढंग से कहा गया है और उसके बाद उसी बात को किस ढंग से समझा गया है, ये दो बातें हैं। धर्म में समस्या नहीं है। तो सवाल ये था कि मतलब धर्म को जो है वो जोड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ तो धर्म के नाम पर लोग तोड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे को। वो धर्म का है तो वो उस धर्म वो का धर्म है, तो ही नहीं है, पंथ है, पंथ है। इसी विषय को लेकर एक बहुत गंभीर प्रश्न था, एक सज्जन ने पूछा था। उन्होंने कहा था कि आपको क्या मानते हैं आप? संविधान को लेके तभी लोग सही से चल सके। तो मैंने उनसे निवेदन पूर्वक कहा था कि संविधान के पहले भी, जब संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले भी मनुष्य जी रहे थे और बहुत अच्छे ढंग से जिए हैं। गीता
श्रीमद् भगवत गीता, भगवान कृष्ण जिस धर्म का निरूपण करते हैं और कहते हैं, अगर उस तरीके से, उससे बड़ा कोई संविधान नहीं है, गीता से बड़ा कोई संविधान नहीं है, बस समझने की देर है। क्या व्यक्ति उसे समझ पाता है? जिस दिन समझ जाएगा व्यक्ति हिंसा नहीं कर पाएगा, वो देख ही नहीं पाएगा कि कोई छोटा है और कोई बड़ा है, उसे दिखाई देगा कि सब में ईश्वर है। भगवान कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं? अहम सर्वभूतानि हृदये तिष्ठति च अर्जुन। हे अर्जुन, चींटी में भी मैं हूं, हाथी में भी मैं हूं, एक वृक्ष में भी मैं हूं, सब जगह तो मैं ही हूं। इस धर्म का आप बताओ, पालन करने वाला व्यक्ति हिंसा कैसे कर पाएगा? उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अच्छा, एक इंसान है जो पूजा पाठ करता है लेकिन वो धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है, और एक इंसान है जो पूजा पाठ नहीं करता है लेकिन वो बहुत अच्छा धार्मिक है, तो दोनों में सही कौन है? इसे क्या ऐसे करके कह सकते हैं कि एक इंसान बहुत सच्चा है, सेवाभावी है और करुणावान है, पर वो पूजा नहीं करता। और एक इंसान पूजा बहुत करता है पर उसमें अहंकार है, उसमें करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो वो केवल कर्म कर रहा है। ये ठीक ऐसे ही है कि धान की भूसी को कूटा जा रहा है, उसमें से धान निकल आएगा और संभव नहीं है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कागज का पुष्प है, उसमें सुगंध की आशा की जा रही है। पूजा का, पाठ का या भगवान की भक्ति का जो निष्कर्ष है वो प्रेम है, वो करुणा है, वो दया है। यदि वो हृदय में आती है तो आप सच में ईश्वर से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, अन्यथा आपने वो व्यर्थ का एक काम किया और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आजकल के जो कार्यक्रम हो गए हैं वो बहुत बड़े बड़े आयोजन के रूप ले लिए हैं, प्रचार प्रसार हो गया है, बहुत ज़्यादा दिखावा हो गया है। तो मेरा सवाल ये है कि जो मंच व्यवस्था, प्रचार और सोशल मीडिया, ये सब जो आजकल बढ़ गया है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं कहीं कथा की जो आत्मा है वो इस प्रचार के पीछे जो है, वो दिखावे के पीछे थोड़ी खत्म होती जा रही है? स्वाभाविक है। अब केवल कथा के विषय से जोड़ के देखें, आज विवाह भी उसी तरीके से हो रहे हैं, आज शव यात्रा भी निकाली जा रही है, तो ऐसे ही निकाली जा रही है, और आज समाज में कार्य ही ऐसे हो गए हैं। तो अब स्वाभाविक है कि बहुत बार कथा करवाने वाले और करने वाले दोनों पे निर्भर होता है कि करने वाले को ये चाहिए कि बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हों, और जो यजमानगण हैं या जो आयोजक हैं वो चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमने इतने फीट का पंडाल लगाया, हमने इतनी बड़ी व्यवस्था की, हमारे क्षेत्र में नाम हो। तो प्रतिष्ठा की दौड़ है एक, इसे कैसे, प्रतिष्ठा की दौड़ के लिए दौड़ रहे हैं प्रत्येक समाज में। केवल कथा का ही विषय नहीं है, अपितु हर क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। विवाह भी जो बहुत छोटे सीमित होके होते थे, आज बहुत बड़े प्रारूप से हो रहे हैं। तो आज वो स्वाभाविक है, जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ेगी, जैसे जैसे संसाधन बढ़ेंगे, मनुष्य उपयोग करेगा, तो स्वाभाविक है कि ये भी चीज़ें बदलेंगे ही। अच्छा, एक कथावाचक के लिए जो है सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? लोगों की प्रशंसा या फिर लोकप्रियता? न लोगों की प्रशंसा और न लोकप्रियता, स्वयं को साधना में बनाए रखना और चरित्रवान बने रहना। क्योंकि बहुत जगह देखते हैं कि भाई मैं कितना लोकप्रिय हूँ, मेरी लोकप्रियता ज़्यादा है कि नहीं। चाहे जो भी हो, चाहे कथावाचक या साधु संत या समाज का प्रतिष्ठित कोई भी व्यक्ति, प्रशंसा या फिर प्रतिष्ठा ये आपको आत्मसंतुष्टि नहीं देगी। जो हृदय से संतुष्टि मिलेगी वो संतुष्टि मिलेगी कि आप कितने चरित्रवान रहे, आपने अपना कर्म कितना ईमानदारी पूर्वक किया। बस, चाहे वो नेता हो, चाहे एक अध्यापक हो या साधु हो या कथावाचक हो, ये सबके लिए समान है। अच्छा, आपकी कथा में तो मैं देखा बहुत अच्छी भीड़ होती है, लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपकी कथा में एक दिन 1000 लोग उपस्थित थे और अगले दिन बिल्कुल नहीं के बराबर 100-200 लोग उपस्थित थे, तो ऐसी स्थिति में क्या आपका विश्वास जो है वो उतना ही बना रहता है 1000 की भीड़ वाला, या कम हो जाता है? अभी कुछ समय पहले की घटना है। हम ऐसे स्थान पर कथा करने गए जहाँ पर यजमान बैठ के कथा सुन रहे थे बस। अच्छा, तो विश्वास वैसे ही बना था। और मैं एक गहरी बात कहूँ कि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हमें लग रहा है कि हम लोग केवल हैं, इतने ही लोग हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि हमारे साथ करोड़ों लोग हैं?
और क्या आप इसे जानते हैं? मैं थोड़ी गंभीर बात कह रहा हूँ जी। कि क्या हम ये जानते हैं कि हमारे साथ करोड़ों लोग हैं, यहाँ कितनी आत्माएं हैं? अगर हम ऐसे भी ना माने तो ऐसे तो माने, हम विज्ञान की दृष्टि से कहते हैं इस शरीर में कितने जीवाणु हैं जो जीवित हैं, और जीवित हैं तो उतना मतलब उसमें उतनी आत्माएं हैं उस शरीर में, जितने जीवाणु हैं मतलब उतना प्राण है उसमें। बात मेरी समझ पा रहे हैं? तो फिर कितनी आत्माएं साथ हैं और फिर कितने शरीर पर हैं। तो उस कथा में भले ही एक दो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अदृश्य हैं वो कितने हैं, वो कितने हैं? सही। क्या कभी ऐसा समय आया जब आपने खुद भगवान से कोई सवाल किया? क्योंकि ज़्यादातर होता है कि आप कथा वाचन करते हैं तो लोग आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप खुद स्वयं जो है वो भगवान के साथ बैठ कर और उनसे सवाल कुछ करते हैं? कुछ सवाल आपके मन में? एक ही सवाल है कि आपका खेल विचित्र है। जो स्वयं भगवान है और स्वयं ही घोषणा करता है कि मैं ही सब देह में हूँ, और फिर सब देह में आकर भी, मनुष्य देह में आकर भी वो अपने आप को भूल जाता है, और पूरे जीवन की दौड़ केवल उस भूलने की दौड़ होती है। सच्चाई ये है कि भगवान ना कहीं खोए थे और ना कहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हृदय में ही है। तो बस एक ही सवाल है कि प्रभु क्या अद्भुत लीला रचाई है आपने, क्या खेल खेला है, और अंत में कह दिया है कि जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। वो जैसे ही बालकवत हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा, ईश्वरों से मिल जाएगा। तो बहुत सरलतम ढंग से यही बात है कि बस यही एक प्रश्न है और कभी नहीं, और कोई प्रश्न नहीं कि आप कष्ट क्यों हैं कि ये क्यों, इन चीज़ों को कभी नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर से कहूँ तो मेरा कुछ भी नहीं कि अगर वो इस समय कहे कि चलो काम पूरा हो गया है तो इसी पॉडकास्ट में ठीक है जाते। जी। मेरे जीवन में एक ये है, मैं प्रयत्न करता हूँ अपने आप से कि कभी भी मैं कोई ऐसा कर्म ना करूँ कि जिससे मुझे पीछे लौट के उसे सही करना पड़े। जो कर रहा हूँ वो अभी इतनी तन्मयता से करूँ कि उसे लौट के सही करने का कोई कारण न बने। मेरे कर्म, मेरी गलतियाँ, मेरी भूलें ऐसी ना हो जो मुझे पलट के सुधारनी। मेरा प्रयत्न होता है, तो अभी तो वही है। अच्छा, मंच पर जब आप रहते हैं तो सब कोई आपको कथावाचक के रूप में जानते हैं। हाँ। लेकिन जब आप मंच से नीचे उतरते हैं, मंच आपके लिए मंच नहीं होता है, उस समय श्री कुंज बिहारी शुक्ल जी क्या होते हैं? मैं एक सामान्य व्यक्ति, एक बेटा, एक माँ का एक बेटा, एक पिता का एक आज्ञाकारी पुत्र, एक गुरु का शिष्य, और एक भाई का भाई, एक बहन का भाई, बस यही होता। अच्छा। और कुछ? एक पत्नी का बहुत अच्छा पति। ये वाला देर से कर दिया आप। ये इसलिए क्योंकि वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत ज़्यादा। क्या कभी ऐसा समय आया है आपने जो इतने लोगों को कथा सुनाई है, लेकिन ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब आज आप जो है आज भी स्वयं खोज रहे होंगे? ये सवाल पूछ लिया हूँ लेकिन कुछ हट के थोड़ा सा, जैसे लोग पूछ रहे हैं तो वैसे आप स्वयं उसको खोज रहे होंगे। ऐसे किसी भी प्रश्न को शायद नहीं, बस एक चीज़ है जो मन में, और उसके लिए है वो शायद कहें भगवान से पूछना है या स्वयं से कि जो चीज़। सवाल बताइएगा। हाँ, मैं वो सवाल ही बता रहा हूँ। वो एक ये सवाल है कि प्रभु जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, जिन्हें मैं स्पष्ट तरीके से देख पा रहा हूँ, वही बात मैं दूसरे को समझा रहा हूँ और उसे समझ में नहीं आ पा रही। ऐसा कैसे संभव है? और ये खेल आपने कैसे रचा? इसे स्वयं को समझने में बहुत समय लगा। उसके बाद अब दूसरे को लगता है कि ये एक छोटी सी बात, इसी के साथ आपने प्रश्न किया तो, एक मृग की नाभि में कस्तूरी है और वो दौड़ता है, मर जाता है, उसे कस्तूरी नहीं मिलती, न वो सुगंध मिलती है। ठीक मनुष्य का भी यही है, और इतनी सी बात जानने के लिए वो 1000 प्रकार के कर्म करता है, हठ योग करता है, 1000 प्रकार के कर्म करता है, और वो जान नहीं पाता। मैं अग्नि साधना करता हूँ लेकिन मेरा कोई हठ योग नहीं है। वो ऊर्जा पाने का एक साधन है। हठ योग नहीं है कि नहीं मैं जल जाऊँ, मैं जल में डूब, नहीं, मैं जान चुका हूँ केवल शरीर में आत्मा नहीं है, ये रोम भी आत्मा है,
ये त्वचा भी आत्मा है। इस संसार में कुछ भी परमात्मा के सिवा है ही नहीं। ये वाणी भी वही, ये आँखों में जो ज्योति है वो भी वही, कानों में सुनने का सामर्थ्य भी वही, सब कुछ वही है। इस संसार में उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो बस एक यही प्रश्न है जो रहता है कि प्रभु, ये जो इतनी देर बाद मुझे समझ में आया कि न कहीं दौड़ है, न कहीं जाना है, सब यहीं है और सब इसी में ही है। जो कर रहे हो बस उसी में आनंद को खोज लो। इसे समझते समझते बहुत समय लगा। ये समय कहें या बहुत जन्म लगे होंगे तब कहीं, अब ये एक घोषणा जैसी है। तो क्या कह सकते हैं इस विषय में? बस इतना ही कह सकते हैं कि प्रभु से प्रश्न है कि ये आपकी बड़ी विचित्र लीला है। अच्छा, इस समय आप रामानुजन में आए हुए हैं जो कि झारखंड बॉर्डर के पास है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ के लोगों की कुछ ऐसी कौन सी विशेषता आपको यहाँ के लोगों की लगी जो अन्य जगह के लोगों से कुछ अलग हो? एक तो भगवान के प्रति आस्था जी। दूसरा सरल बहुत है जी। बहुत सरल हैं, छल नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो लगी, हर स्थान के लोग, कोई होता है जो कोई अलग पार्टी का है, कोई अलग जाति अलग धर्म से अपने आप को चिन्हित करते हैं। रामानुजगंज में लगा कि पार्टियां होंगी अपने स्थान पर, जातियां होंगी अपने स्थान पर, कुछ अपने स्थान पर होगा, भगवान हम सबके लिए एक हैं और हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये चीज़ यहाँ लगी और जो स्पष्टता से, और उसने बहुत हमें आश्चर्यचकित किया है। बहुत अच्छे लोग हैं रामानुजगंज के लोगों के लिए। मैं एक बार कहूँगा कि आप लोग सच में बधाई के पात्र हैं। भगवान आपको खूब प्रसन्नता दें। अच्छा, एक थोड़ा सा अपने लाभ का भी और पूरे संसार भारत अन्य जिलों के लाभ का भी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जी। वैसे तो मिलता नहीं है लेकिन पूछ ले रहा हूँ क्योंकि सबको इसका लाभ मिल जाए। क्या होता है कि कथावाचक लोग जब आते हैं ना, तो बहुत सारे सेठ, पैसे वाले, बड़े लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कथावाचकों को अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठा के अपने घर पर लेके जाते हैं और उनसे अच्छा जो गुरु मंत्र है, श्रीमद् भगवत की कथा का जो कोई ऐसा मार्गदर्शन है जो वो धीरे से अपने घर पे ले जाकर ले लेते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता, अब आप बताएंगे ज़्यादा अच्छे से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे दर्शकों को आप कोई एक ऐसा मंत्र, कोई ऐसा विचार या श्रीमद् भागवत कथा की कोई सीख जो है वो दे देते ताकि सबका भला हो जाता मेरे इस मंच से। क्या मैं उन लोगों पर बोलूं या फिर सीधा मंत्र? सीधा मंत्र पे बोलिए। सीधा, वो ज़्यादा किसी और से तो किसी हाँ, और से कोई वो नहीं। सरल ये है कि अपने कर्म को ही अपनी पूजा बनाएं। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है और हत्या करना, वध करना भी अर्जुन की पूजा बन गया, उद्धार का कारण बन गया। बस मेरा यही कहना है कि कर्म किस हेतु से किया जा रहा है। तो मैं इस बात को निवेदन पूर्वक सभी लोगों से कहूँगा कि जब अपने कर्म को करें तो उसमें आनंद को खोजें। घर में झाड़ू लगाएं तो झाड़ू लगाते लगाते कहें कि प्रभु घर आपका है, शरीर भी आपका है, तो आपके ही घर में झाड़ू लगा रही है, आपकी ही पूजा है। बहुत सरल ढंग से बच्चे को स्नान कराएं तो कहें कि इसमें भी आप ही हो, तो हम आपको ही स्नान करा रहे हैं, यही भी आपकी ही पूजा है। माता पिता की सेवा करें, उनको भोजन दें तो प्रभु आपको ही भोग दे रहे हैं, ये भी आपकी ही पूजा है। अपने कर्म में भगवान को खोजें और जब कर्म में भगवान को खोजेंगे तो 24 घंटे भगवान की पूजा कर सकेंगे, 24 घंटे भगवान के मंदिर में रहेंगे। फिर आप नींद में भी रहेंगे तो भी भगवान की पूजा में ही रहेंगे। अपने कर्म में जितने भी आज तक जो भी हुआ है, जिसने अपने कर्म में आनंद को खोज लिया अर्थात ईश्वर को खोज लिया, उसे अलग से कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। मीराबाई ने नृत्य में खोजा, चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य में खोजा, कहीं अलग से खोजने गए नहीं। रैदास जी वो सिलते हैं वहीं, कबीरदास जी बुनकर हैं वहीं, कहीं कितने संगीतज्ञ हैं जो केवल संगीत से ही अपने जिस स्थान पर है, चाहे हमें झाड़ू चलानी हो और झाड़ू सफाई करनी हो, चाहे हमें भोजन बनाना हो या मंदिर में पूजा करनी हो, अगर तीनों व्यक्ति इस भावना से कार्य करते हैं कि ये कार्य मैं मेरे प्रभु के लिए कर रहा हूँ, तो झाड़ू चलाना भी भगवान की सेवा है। यही मंत्र है, जो भी कार्य करें
भगवान को अर्पित होके कार्य करें। एक पारिवारिक सवाल पूछ रहा था जी। अभी 2-3 दिन पहले का वाकया था, आपके इस बात से याद आया तो मेरी पत्नी जो है वो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त है। तो वो लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रही थी और उस जो उनका प्रसाद रखा हुआ था उसमें कुछ चींटियाँ थी। तो वो बोली कि इसमें लड्डू गोपाल जी जो हैं वो चींटी के रूप में आए हैं और प्रसाद को खा रहे हैं। तो उस समय मैं कुछ नहीं बोला था, लेकिन ऐसे फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक चूहा घूम रहा था। तो मैं भी हंसी में थोड़ा सा बोला कि गणेश जी जो हैं वो अपना भेजे हैं कि हाल चाल देख के आए घर का कैसा है कैसा नहीं, और तुम इनको भगाने के लिए कह रही हो। तो गुस्सा आ गई मेरे ऊपर। और ये धारणा का विषय है, धारणा का विषय है कि वो केवल वहां तक सोच पा रही हैं, लेकिन है सत्यता। जी नहीं, वो तो आपने भी आपने थोड़ा सा मजाक नहीं, आपने मजाक में नहीं बोला, आपने भी उसे गंभीरता पूर्वक ही कहा। और बहुत अच्छी बात थी ये कि अगर चींटी में भी राम दिख रहे हैं, चींटी में भी दिख रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है कि चूहे में भी राम है। हाँ, तो एकदम सही है। और यही है भी जी। यही है भी कि हर जीव में ईश्वर है ये। अगर रामानुजगंज के सिर्फ रामानुजगंज के युवा जो हैं, ऐसे युवा बहुत सारे हैं, तो अगर इन युवाओं को कोई एक ऐसा संदेश जो कम से कम ये 10 साल तक, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, एक ऐसा संदेश जो ये 10 साल तक याद रखें। मैं युवाओं से निवेदन पूर्वक कहूँगा कि अध्ययन करें, किताबें पढ़ें और केवल नौकरी के लिए पढ़ाई ना करें। जी। नहीं तो आप नौकरी लग भी जाएगी, जीवन में बहुत आनंद से नहीं रह पाएंगे। केवल नौकरी के लिए पढ़ाई ना करें, अध्ययन करें। अपने आप में यदि संभव हो सके तो कुछ ना कुछ ऐसी गुणवत्ता लाएं, ऐसे गुणों को जन्म दें कि नौकरी यदि नहीं भी करें तो आप ऐसे कर्म कर सकें जो और नहीं कर सकें। जी। उसके लिए अध्ययन करें, किताबों को पढ़ें और पढ़कर जितना हो सके धरातल पर उसे उतारें, काम करें। बहुत पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है कि आपने जो पढ़ा है उसे समझा कितना है। महाराज जी, बहुत सारे सवाल हो गए। अब कुछ छोटे सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, जिनको रैपिड फायर कह सकते हैं। मैं छोटा सा सवाल करूंगा, 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको कोई एक बस चूज करना। जैसे कि मेरा पहला प्रश्न है कि किस पर ज़्यादा भरोसा करें, धर्म या मानवता? और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और बड़ा क्या है, भाग्य या मेहनत? और मेहनत। ज्ञान या भक्ति? भक्ति। पैसा या संतोष? संतोष। प्रसिद्धि या शांति? प्रसिद्धि या शांति। मैं पीछे वाले वाक्य पर दोबारा लौटता हूँ। आपने जो कहा कि पैसा या संतोष, अब मैं इससे पलट के आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस धरातल पर चाहते हैं? नहीं, आप भौतिक धरातल पे बात कर रहे हैं। अगर समाज में रहना है आपको तो धन चाहिए जी, और आपको एकांत रहना है तो संतोष चाहिए। समाज में रहना है तो धन चाहिए, फिर आप झूठे संतोष की दिलासा दे सकते हैं। कोई आपके बहन या कोई हमारी बहन या हमारी पत्नी के साथ जब कोई क्रिया गलत होगी तो उस समय हम संतोष से काम नहीं चला पाएंगे। बहुत बड़ी बात है आप और ये सच्चाई है। हम कितना भी मन को वो कर दें कि, लेकिन धन जो है वो बीच में आ ही जाए। यहाँ पर हमारी बहुत सारी चीजें जो है वो पूरी नहीं। धन समाज के लिए, समाज में रहना, एकांत में रहना है तो संतोष चाहिए। और उस समय ऐसा हो जाता है कि हमारे परिवार वाले ही साथ छोड़ने पे। हाँ, एकदम सत्य होगा। और इसके बाद है प्रसिद्धि या शांति? शांति। मंदिर या मन? मन ही मंदिर है। कथा सुनना या कथा को जीना? कथा को जीना। जब एक दिन जीवन की सारी यात्राएं खत्म हो जाएं और मंच नहीं होगा, माइक नहीं होगा और हजारों की भीड़ नहीं होगी, तब कुंज बिहारी शुक्ल जी चाहते हैं कि लोग उन्हें किस एक बात के लिए याद रखें? बस एक ही बात के लिए कि कुंज बिहारी शुक्ल अकेला नहीं था जी। वो जो हजारों की भीड़ या करोड़ों की भीड़ थी वो उनमें जी के और चला गया। वो कभी अकेला ही नहीं था। वो देह त्यागते वक्त भी अकेला नहीं है जी। और जिस दिन देह चली भी जाएगी, ये शरीर छूटेगा भी, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। इसलिए आपसे कहा भी कि अगर इसी समय भी अगर कहें कि चलो तो बस हाँ ठीक है, मैं मरने वाला नहीं हूँ। और ये कोई विश्वास नहीं है, इससे इतने समय में
19 से लेके और ये 26 चल रही है, इतने समय में इससे जी कर देख लिया कि मैं अकेला नहीं हूँ और मैं मरूंगा नहीं। मुझे जो दिया ईश्वर ने, उसने दिया तो उसे आगे भेजने का भी काम उसी का ही है। शरीर छूटेगा, आगे जहां जरूरत होगी वहां ले जाके वो काम पूरा करेगा। हम मरने वाला। आपकी अनुमति हो तो 2 सवाल और पूछ सकते? हाँ बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कथा करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं, तो क्या उसका कोई निश्चित समय ही होता है, या अगर किसी निश्चित समय के अलावा किसी अन्य समय पे, जैसे लोग कहते हैं कि ये समय नहीं है, वैसे समय पे अगर कराया जाता है तो वो कैसा फल देता है? हाँ, निश्चित समय होता है। आप सूर्य अस्त के बाद भोजन करेंगे और उसके पचने की स्थिति अलग होगी, और जब सूर्य रहेंगे और तब भोजन करेंगे तो पचने की स्थिति अलग रहेगी, भूख की स्थिति अलग रहेगी। बिल्कुल मुहूर्त होते हैं। और अगर ऐसा हो कि जो कथावाचक हैं या यज्ञ करने वाले हैं वो भी तो विद्वान हैं, वो जानते हैं कि समय मुहूर्त है कि नहीं है, और वो उस मुहूर्त समय नहीं होने के बाद भी अगर वैसे समय पे पूजा करते करवाते हैं, तो इसमें दोषी कौन है? वो पूजा करने करवाने जो साधु संत आते हैं, यज्ञ कथा करते हैं, वो दोषी इसमें हैं, या फिर जो आयोजन करता होता है वो दोषी इसमें होगा? वो समय, स्थिति और आवश्यकता के अनुसार होता है। अगर वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, विचारधाराएं ऐसी हैं, तो कथाओं में तो ये परेशानी नहीं है। यज्ञ के लिए मुहूर्त की बहुत आवश्यकता है, कथाएं और बिना मुहूर्त के भी संभव है। वो निर्भर करता है कि जो कथा करवा रहे हैं, जो आयोजक हैं, लोग हैं, वो किस हेतु से कथा करवा रहे हैं, उनके उद्देश्य पर निर्भर करता है। मैं ये व्यक्तिगत सवाल किया था और कारण भी बताऊंगा आपको। अभी 3 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी जो है गांव में कथा करवाए थे, हवन यज्ञ सब कुछ हुआ था और बहुत अच्छा, बहुत विशाल सब कुछ हुआ था उस क्षेत्र में। और उसके कुछ समय के बाद पिताजी का मेरे देहांत हो गया। तो बहुत सारे लोग जब उस समय जो साथ दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, वही बाद में उस चीज़ को बोलते हैं कि इस समय सही नहीं था, इसलिए हो गया, तो गलत समय में पूजा हो गया। पहले तो एक इस चीज़ को समझें कि मृत्यु का तो समय निर्धारित नहीं है, मुहूर्त नहीं होता है। दूसरी बात कि ये बहुत शुभ है कि वो कथा सुन के गए, यज्ञ करके गए, ये बहुत शुभ है। और उसमें भी ये शुभ है कि अब वो बिना किए भी जा सकते थे। इतनी संतुष्टि तो लेके गए हैं कि मैंने अपने हाथ से कुछ दान किया, कुछ पुण्य किया, और कुछ दान पुण्य कुछ नहीं किया तो कम से कम इतना तो किया कि उस समय मैंने, जिसने मुझे देह दी, जिसने मुझे भोजन दिया, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, मैंने उसका कुछ नाम लिया। ये संतुष्टि लेकर तो वो गए। वो पहले भी तो जा सकते थे। वो लोग अज्ञानी हैं जो इस चीज़ को उस तरीके से ना समझ के इस तरीके से समझ। मौत तो आनी ही है, वो रोकी नहीं जा सकती। आप नहीं भी यज्ञ करेंगे, नहीं भी कथा करेंगे, तब भी आनी है। वो निमित्त खोजती है। तो वो अज्ञानी लोग हैं जो घर में बैठे हैं कांच में, मौत तो उनको भी आएगी। तो इसके बाद से मेरा विश्वास थोड़ा सा, जो पूजा पाठ करके गए थे उनसे थोड़ा सा विश्वास मेरा स्वयं का जो है थोड़ा डगमगाया। लेकिन आज भी वो फ़ोन करते हैं, जो साधु लोग आए थे वो मेरे को फ़ोन करते हैं, बातचीत होती है, लेकिन थोड़ा सा मन में जो है विश्वास। ये उनकी साधुता है जी, ये उनकी साधुता, मेरे को हरदम याद करते हैं, ये उनकी साधुता है, और उन्होंने आपको अपने परिवार की तरह समझा है, ये उनकी साधुता है। तो वो मेरे को इसमें क्या करना चाहिए? वो धन्यवाद के पात्र हैं। आपको उनकी सच्ची निष्ठा से जुड़ना चाहिए जी। उनका सम्मान, बस इतना तो करना ही चाहिए कि धन्यवाद, भले ही मेरे पिता चले गए हों, भले ही समाज ने इतनी सारी बातें कही हों, पर आपने उतनी सारी बातों को नकार के हमसे जुड़े रहे। ऐसी बातें उनके भी मन में आ सकती थी और वो दूरी बना लेते, लेकिन नहीं, यही उनकी साधुता है और उनको प्रणाम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, सादर। तो आपने सुना अभी तक की पूरी जो बातचीत थी हमारे इस पॉडकास्ट में, श्रद्धेय पंडित श्री कुंज बिहारी शुक्ल जी के द्वारा जो हम बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं, और आपको और युवाओं को, खासकर युवाओं को बहुत सारी सीख जो है पंडित जी के माध्यम से, महाराज जी के माध्यम से दिया गया है। आपको कैसा लगा यह पॉडकास्ट, कैसी लगी महाराज जी की बातें, इनके विचार, आप कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिएगा
आईना दरबार पॉडकास्ट के साथ फिर जी, मिलेंगे। एक और निवेदन बीच में भैया को जी, रोक जी, के जरूर कर रहे महाराज जी, हैं, जरूर महाराज जी। वो ये कि रामानुजगंज या आसपास के जो भी लोग हैं इन्हें देखें, समझें, और ये आपकी आवाज़ है। आप इनके साथ जुड़ें, आईना दरबार से जुड़ें और जितना हो सके एक दूसरे लोगों की मदद करें, हाथ पकड़ें, ये आपके अपने हैं। आप सभी लोगों से यही निवेदन है, चैनल से जुड़ें और भैया का साथ दें। राधे राधे। नहीं, ये आपका बड़प्पन है महाराज जी। मैं सोच रहा था कि एक सवाल और आपसे करूंगा जी। कि मेरे इस पॉडकास्ट चैनल के बारे में या मेरे बारे में भी कुछ आप मार्गदर्शन करेंगे। हाँ। लेकिन फिर मैं सोचा कि मैं ज़्यादा व्यक्तिगत हो जा रहा हूँ, बहुत सारे सवाल हो जा रहे हैं, इसलिए मैं इस सवाल को स्किप कर दिया। नहीं, लेकिन आपका बड़प्पन है कि आप जो है मेरे लिए भी थोड़ा सा सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस बात को ऐसे कहूँगा कि अच्छा लगा, इतने गंभीर विषयों पर लोग प्रश्न करते नहीं हैं। आजकल समाज भौतिकवाद की ओर है, तो गंभीर विषयों से बचते हैं। खान पान और चाय कौन सी पीते हैं और इन पे है। बेहतर होगा कि हम धर्म और समाज की बात करें, युवाओं की बात करें। आज युवाओं को वो देख रहे हैं कि उन्हें रास्ता मिल जाए, कोई हो जो उनकी उंगली पकड़ सके और कह सके कि हम तुम्हारे हैं। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि हाँ, आप आओ, हम तुम्हारे हैं, आईना दरबार तुम्हारा है। राधे राधे। धन्यवाद। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे आईना दरबार पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। सदर